और बार बार मेरा निवेदन है कि भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, प्रतीक्षा से मिलते। जब ये मतंग ऋषि की सेवा में आई थी तो इसकी उम्र 12 वर्ष थी, और जब भगवान इसके दरवाजे पर आए हैं तो ये 82 वर्ष की थी, बूढ़ी हो चुकी थी, केश श्वेत हो चुके थे, दांत उखड़ चुके थे। प्रतीक्षा करते 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 जवान शबरी बूढ़ी हो गई। और संतों का कहना है कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। हम प्रतीक्षा बहुत कम करते ही नहीं है। बस आज ही ठाकुर जी लाए हैं, पूजा घर में विराजमान किए, और अपेक्षा रहती कल से ही हमारे सारे घर परिवार के कामों का ये निपटारा कर दें पूरा। बहू की गोद में बच्चा ले आए, बिटिया के हाथ पीले करा दें, मेरे घुटनों का दर्द दूर कर दे, इनकी डायबिटीज कम कर दे, व्यापार के घाटे को दूर कर दे, केस का निर्णय जल्दी कर दे। और इसलिए ये मांग और ये जो जल्दबाजी है, बेचैनी है, ये भगवान पर विश्वास नहीं टिकने देती। फिर यहाँ 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 यहाँ, उस तीर्थ में, उस मंदिर पर, उस साधु के पास, उधर उधर जाते हैं। एक जगह बैठिए, एक जगह गड्ढा खोदते जाइए, 100 फीट पर पानी निकल आएगा। 100 गड्ढे खोद लोगे 2-4 फीट के, पानी नहीं निकलेगा, परिश्रम व्यर्थ जाएगा। एक साथ एक ही आसन पर बैठिए, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। शबरी गदगद हो गई। गुरुदेव कहकर गए थे, शबरी तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा आशीर्वाद है कि तेरी कुटिया पर एक दिन श्री राम आएंगे। ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे। गुरु की वाणी असत्य नहीं होती, गुरु का दिया गया आशीर्वाद असत्य नहीं होता। हाँ, गुरु ने अगर लोभ लालच के वशीभूत आशीर्वाद किसी शिष्य को दिया है तो वो आशीर्वाद तो भगवान पूरा करेगा, क्योंकि वो गुरु की वाणी है। लेकिन अगले जन्म में इन गुरु जी को गुरु के आसन पर नहीं बिठाएगा, ये भगवान सावधानी करता। लेकिन गुरु की वाणी हमेशा पूर्ण होती है। भगवान आ गए, कंदमूल फल का सेवन कराया है। कंदमूल फल सुरस अति, और बस नवदा भक्ति का उपदेश भगवान ने किया है और कहा है, शबरी जी आप तो साक्षात भक्ति की स्वरूप है, प्रतिमूर्ति है, आपको क्या उपदेश करना। जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए केवल तुमको माध्यम बनाकर भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है। कभी समय होगा पूरा नवदा भक्ति पर उसका विषय रखेगा। और यहाँ से भगवान ने कहा कि हम सीता जी की खोज में आए हैं, हमको जानकी जी का पता बताइए। सबरी साधना के आसन पर बैठी है और कोई साधना रत ही भक्ति का मार्ग बता सकता है। तो कह दिया शबरी ने कि पंपा सरहु जाहु रघुराई, पंपा सरहु जाहु रघुराई, पंपा सरहु जाहु रघुराई, पंपा सरहु जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। आप यहाँ से आगे जाइए और पंपा सरोवर के निकट पहुंचिए, वहां से आपको सीता जी के खोज का और मार्ग मिल जाएगा। शबरी ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर वहीं योग मार्ग से अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान ने शबरी जी का दाह संस्कार कराया है लक्ष्मण जी से, और यहाँ से उनको जलांजलि तिलांजलि देकर आगे बढ़े। तो थोड़ी दूर वन में आगे बढ़े थे तो हिरणों के झुंड चल रहे थे।
तो हिरणों ने देखा कि दो राजकुमार जैसे बड़े बलवान वीर और धनुष्बाण लिए आ रहे, कहीं हमारी शिकार करने तो नहीं आ रहे। तो भागने लगे। उनकी जो पत्नियां थी हिरनियां, उन्होंने पूछा कहां भागे जा रहे हो? बोले दिखाई नहीं दे रहा है, ये राजकुमार आए हैं शिकार करने के लिए। हिरणियों ने डांट कर कहा ये तुम्हारा शिकार करने नहीं आए, तुम आनंद से घास चरो विचरण करो, ये तो किसी दूसरे काम से आए हैं। कह दिया हिरणियों ने, तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन से विचरण करो, ये तुमको ढूंढने नहीं आए, ये तो कंचन मृग सोने का हिरण ढूंढने आए। भगवान रो पड़े, लखन देख ले मेरी दुर्दशा, मैं भक्ति को छोड़कर सोने के हिरण को लिए पीछे दौड़ कर गया था, भक्ति भी चुर गई मेरी जीवन की, और ये जंगल के पशु भी मेरा उपहास कर रहे। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। यहां से भगवान अरण्य कांड से निकलकर किष्किंधा में प्रवेश करते हैं। ऋषमुख पर्वत की तलहटी में प्रभु पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, आगे चले बहु रघुराज, आगे चले सब गाई बहु रघुराज, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तारह सचिव सहित सुग्रीवा, तारह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुन हनुमाना, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पठये बाली होहि मन मैला, पठये बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह शैला, भागो तुरत। तजऊ यह शैला। पहाड़ की चोटी पर सुग्रीव निर्वासन काल बाली के भय से यह छुपा रहता था। बाली इस पर्वत पर आ नहीं सकता था, उसको शाप था कि इस पर्वत पर आएगा तो तेरे शरीर के खंड खंड हो जाएंगे, इसलिए इसने सुरक्षित स्थान यहां लिया। इसने देखा भगवान को सबसे पहले और कहा, हनुमान जी मेरे मन में बड़ा मैल आ रहा है, देखो ये व्यक्ति कितना वासना में अंधा रहता होगा, डूबा रहता होगा। अरे भगवान की मूर्ति देखकर ही मन गदगद हो जाता है। बिहारी जी तो हम लोग केवल स्वरूप का ही तो दर्शन करते हैं, प्रतिमा का ही तो दर्शन करते, कितने मन में गदगद भाव आ जाते। और ये साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा, कह रहा मेरे मन में बहुत मैल आ रहा है, कहीं बाली ने तो मुझे मारने को नहीं भेजा है। हे हनुमान जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञान नामग्र गद्यम हैं, ऐसा करो वेश बदल कर आप जाइए, पता लगाइए कि बाली ने तो नहीं भेजा।
अगर बाली ने भेजा होगा तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, भाजाऊं तुरंत तजाऊं यह सैला, इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। और कामी व्यक्ति बहुत चंचल रहता है, भोगी व्यक्ति भोगों के लिए भाग दौड़ बहुत करता है, इसको भी भागने की आदत है, एक्सपर्ट है भागने में। यहां से श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर चलते हैं। और अब श्री राम कथा में श्री हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है। और आप जानते हैं कि राम कथा के संरक्षक अगर कोई हैं तो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा से ही जगत को राम कथा सुनने को मिलती है। ये समिति ने नहीं कराई कथा, हनुमान जी की जहां बैठकर कथा सुनने की इच्छा होती है, वहां के कुछ धार्मिक लोगों के कान में धीरे से कह देते, हृदय में बोल देते, भैया थोड़ी व्यवस्था कर दो बैठने की, मैं यहाँ बैठकर कथा सुनना चाहता हूँ। जहां भी कथा होगी वो हनुमान जी की कृपा से ही होती है। और अब श्री राम कथा में प्रकट रूप से पात्र के नाते श्री हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। एक बार हनुमान जी को जरा आह्वान करके उनकी स्तुति गाकर फिर प्रसंग में आगे बढ़ते एक बार गाइए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। अरे सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अरे कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा के रक्षक, संरक्षक, व्यवस्थापक, गायक, वक्ता श्री हनुमान जी, भगवान जिनके वश में रहते हैं।
ऐसे श्री हनुमान जी का प्रवेश हुआ। ब्राह्मण वेश में आते सिर झुकाकर पहले प्रणाम किया है हनुमान जी ने। पहला प्रश्न, को तुम? आप श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के, आप दोनों कौन हैं? क्या आप नर नारायण हैं या जगत के उद्धार के लिए आप लीला कर रहे हैं, वेश बदल कर आए हैं? आप कौन हैं? लक्ष्मण जी का, प्रभु ये ब्राह्मण देव पूछ रहे परिचय दो। बोले नहीं, इसको बोलने दो, इसकी वाणी बहुत अच्छी लग रही है। कई लोग जब बोलते हैं तो लगता है बोलते रहे सुनते रहे, बोलते रहे सुनते रहे, और कई की लगती है कि ये कब बंद हो। हनुमान जी की वाणी बहुत मधुर है। तो भगवान ने सोचा कि हनुमान चालाकी कर रहे हो, अगर तुम सीधे सीधे हनुमान के रूप में आते तो हम भी सीधे सीधे कह देते कि हम भी अवतार हैं, इस समय भूभार हरण करने के लिए आए थे। इस घटना से और पिताजी के आज्ञा से इस समय वन में हैं, हमारा ये उद्देश्य था। लेकिन जब तुम छुपा रहे हो तो हम भी छुपा कर परिचय देंगे। और कह दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लखन है। पिताजी की आज्ञा से हम लोग 14 वर्ष वन के लिए आए थे। मेरे साथ मेरी सुंदरी धर्म पत्नी श्री जानकी जी थी। हे ब्राह्मण देव, कोई राक्षस हमारी धर्म पत्नी को धोखे से अपहरण करके ले गया है, हम तो उनको खोजते घूम रहे। अब हमने तो अपनी कथा तुमको सुना दी, लेकिन तुम बताओ कि तुम यहां वन में क्यों घूम रहे हो? आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा, आप अपनी कथा सुनाइए। और जैसे ही कहा कौशलेश, हनुमान जी को पुराने आकाशवाणी याद आ गई थी कि मैं कौशल नरेश के यहाँ श्री अवध में अंशों के सहित अवतार लूंगा। क्या वही मेरे भगवान प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट हुए? प्रभु पहचान पर्यो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। एकदम हनुमान जी धड़ाम से भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उठाकर छाती से लगा लिया और हनुमान जी ने उलाहना दिया, प्रभु मैं तो मंद बुद्धि बंदर हूँ, कपि चंचल सभी विधहीना, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोए बिसारे दीन बंधु भगवान। प्रभु आपने भी मुझे बिसार दिया, आपने भी मुझे भुला दिया। भगवान ने कहा नहीं हनुमान, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मेरे लिए लक्ष्मण जी से भी ज्यादा दूना प्रिय है। लक्ष्मण जी ने सुनकर सोचा कमाल है भाई, साल भर से मैं सेवा कर रहा हूं 12 साल से, और ये पट्टा एक ही मिनट में दोनों कर दिया। भगवान समझ गए लक्ष्मण जी के मन में शंका आ गई, थोड़ी देर में समाधान होगा। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपिपत रहे, पहाड़ की चोटी पर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे चलकर मित्रता करिए, वो सीता जी का पता लगा दे। भगवान ने कहा उनको यहीं ले आओ। हनुमान जी का नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते, आपको ही वहां तक जाना पड़ेगा। क्यों? वो बहुत बड़ा रोगी है, बहुत रोगी है, और रोगी की जब स्थिति ऐसी हो जाती है कि हॉस्पिटल नहीं आ सकता तो फिर घर पर ही डॉक्टर को जाना पड़ता है। प्रभु आपको ही चलकर जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई हम तो चलते चलते पैदल यार थक गए, और चोटी पहाड़ की अब तो हमारे बस की बात नहीं। हनुमान जी ने कहा भगवान अभी तक तो आपके पास कोई वाहन नहीं था, अब तो वाहन तैयार खड़ा है। बोले वाहन कहाँ है? बोले नैनो खड़ी है ना, नैनो खड़ी है ना, आइए मेरी पीठ पर बैठिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले बंदर है, कहीं भी छलांग लगा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है किस गड्ढे में गिरा दे। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, ये बंदर गड्ढे में नहीं गिराएगा, गड्ढे में गिरे हुओं को भी उठा लिया करता है, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये तो ज्ञान नाम अग्रगण्य। एक कंधे पर भगवान को बिठाया, एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया, और जय श्री राम का उद्घोष किया। पहाड़ की चोटी पर दोनों को उतार, उतरते ही लक्ष्मण जी ने 2 बार भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने पूछा
की। लखन क्या बात है, यात्रा सकुशल पूरी हो गई? इसलिए बोले नहीं, गलतफहमी दूर हो गई। गलतफहमी? क्या गलतफहमी थी? बोले प्रभु आपने इससे कहा था कि तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मुझे शंका होगी कि मुझसे दूना कैसे बता रहे हैं भगवान? इसे ये दूना नहीं है, मुझसे चौगुना है। भगवान ने कहा कैसे? बोले मैं तो शेष नारायण हूं और मैं जैसे तैसे आदि नारायण के भार को उठा पाता हूं, इसलिए शेष नारायण और आदि नारायण दोनों को एक साथ उठा लिया महाराज, निश्चित मुझसे दूना है। लक्ष्मण जी काल के प्रतीक है, हनुमान जी भक्त हैं और भक्त काल से दूना रहता है। भक्तों की कभी मृत्यु नहीं हुआ करती बंधुओं, भक्तों की। तुलसीदास जी मरे हैं क्या? आज भी हमारे जीवन में घर में जिंदे हैं कि नहीं? सूरदास जी मरे हैं क्या? मीरा जी मरी हैं क्या? कर्माबाई मरी हैं क्या? जनाबाई मरी हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु मरे हैं क्या? कबीरदास जी मरे हैं क्या? नानक जी मरे हैं क्या? रैदास जी मरे हैं। ये सब जीवित हैं। आज भी हम इनके ग्रंथ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, इनकी कथाएं गाते हैं, इनके भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, और हमको अपने परदादा जी का भी नाम याद नहीं है, परदादी का भी नाम याद नहीं है, पर नानी का भी नाम याद नहीं। तो जो भगवत समर्पित हो जाते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो सदा सदैव जीवित रहते हैं, लोगों की जबान पर रहते हैं, लोगों के जीवन में रहते हैं। इधर सुग्रीव से मित्रता कराई है। भगवान ने पूछा सुग्रीव यहां क्यों रहते हो? बोले प्रभु नाथ बाली अरो में दो भाई, नाथ बाली अरो में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, माय सुत भाई भाई थे। बाली मुझे बहुत प्यार करता था। एक बार मैं दानव ने आकर ललकार लगाई, बाली उसको मारने के दौड़ा, मैं भी साथ साथ गया। मैं दानव एक गुफा में घुस गया, बाली उसमें घुस गया और मुझे कह गया कि 6 मास तक प्रतीक्षा करना, 6 मास तक नहीं लौटा मरा समझ लेना, राज्य की चिंता तुमको करनी है। 6 मास तक मैं प्रतीक्षा करता रहा, उसमें से खून की धार निकली। मैं तो डर गया, लगता है बाली को मार दिया, अब ये मुझे मारेगा। तो मैं शिला से ढककर और आ गया। सिंहासन सूना था, मंत्रियों ने मुझे शपथ दिला दी, मैं सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय के बाद बाली आया और मुझे सिंहासन पर बैठे देखा। इतनी लातों की ठोकरें और मार लगाई मुझे, और निकल जाए यहाँ से, जान से मार दूंगा। प्रभु तब से मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ आ नहीं सकता है। तो बोले, भगवान ने कहा सुग्रीव चलो ललकारो बाली को, ललकार। बोले प्रभु आप ललकार दीजिए, आप ललकार दीजिए। बोले नहीं, ललकारना तो तुमको ही पड़ेगा, संकट से जूझना तो तुमको ही पड़ेगा। मेरे ऊपर दृष्टि रखोगे, मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारी सहायता तो कर दूंगा। ये नहीं हो सकता तो तू टीवी देखता रहे, तेरे सारे संकट मैं दूर कर आऊं।
जूझना तो समस्याओं से जीव को ही पड़ेगा। और भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने पीछे से पेड़ की आड़ से बाली को बाण मारा, बाड़ी धड़ाम से गिरा है। भगवान जब बाली के पास पहुंचे तो बाली ने कहा, प्रभु मैंने तो आपका कोई अपराध किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में वार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। भगवान ने कहा, बाली तू पापी है, तू दुष्ट है, तू दुराचारी है, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी जो पुत्री के समान है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहे जोरी, नहीं को दृष्टि बिलो कहे जोई, ताहि बधे कछु पापन होई, ताहि बधे। कछु पापन होई। बाली से भगवान ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, तू बहुत पापी है। छोटे भाई की पत्नी जो बिटिया के साथ, अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू, अपनी बहन, अपनी बिटिया, अनुज बधू भगनी और पुत्र की बहू, ये चारों बेटी के समान होती हैं। और इन पर अगर कुदृष्टि रखोगे तो ताए बधे कछु पाप न हो। तो बाली हंस पड़ा। बाली ने कहा, महाराज पढ़े लिखे तो लगते हो, लेकिन ग्रामर आपकी थोड़ी सी व्याकरण कमजोर रह गई। बोले कैसे? बोले आपको कालों का ज्ञान नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य का। भगवान ने कहा कैसे नहीं है? बाली ने कहा कि आप कह रहे हो तू बड़ा पापी है, तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा अपराधी है। भगवान ये घटना भूतकाल की हो गई। मैं पापी था, दुष्ट था, दुराचारी था। सरकार अब तो आपके चरणों में पड़ा हुआ, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? भगवान व्यक्ति से द्रोह नहीं करते, व्यक्ति की दुष्प्रवृत्ति से द्रोह करते। भगवान ने कहा, बाली बोल, अचल करो तन राखो प्राण, तुझे जीवित कर दूं? बाली ने कहा, नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम। कहे आवत नाही। भगवान आपके चरणों का दर्शन करते मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। मेरा जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? और ये मेरा बेटा, यह तनय मम सब विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद की। मरने से पहले बाली ने अपने बेटे का हाथ भगवान के चरणों में दे दिया। और बाली एक बोल कर गया है कि अपने जीवन काल में अपने बेटों को किसी न किसी धार्मिक कार्य से जोड़ जाइए, किसी शुभ कार्य से जोड़ जाइए, किसी परमार्थ के कार्य से जोड़ जाइए, किसी देशभक्ति के कार्य से जोड़ जाइए, ताकि आपके कुल को प्रकाशित रखे। वो ये हर पिता की जिम्मेदारी है कि अपने जीवन काल में बच्चों को सत्संग से जोड़ दें, तीर्थों से जोड़ दें, साधु संतों से जोड़ दें, किसी समाज सेवा के परमार्थ के कार्य से जोड़ दें, किसी गौशाला से जोड़ दें, किसी धर्मशाला से जोड़ दें, ताकि जीवन परमार्थ में चला जाए। यहाँ बाली का बहुत विधि विधान से संस्कार कराया प्रभु ने। सुग्रीव का राज तिलक करा के सुग्रीव से भगवान ने कहा, सुग्रीव 4 मास अभी वर्षा काल है, मैं प्रवर्षण पर्वत पर हूँ, तुम राज्य का संचालन करना, लेकिन मेरे काम को भूल नहीं जाना। मनुष्य का स्वभाव है, जब संकट रहता है तो
लाल किले वाले हनुमान जी के भी लाइन में लगेगा और इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा। और जैसे काम पूरा हो गया सबसे पहले भगवान को भूलता है। पहले कथा में कभी कभी चला भी जाता था, अब कथा छूट गई, क्लब की टिकट लेता है, क्लबों में जाने लगे। वही स्थिति हो गई सुग्रीव की। भगवान ने 4 मास के बाद कहा, देख हनुमान, सुग्रीव औसुद मोर बिसारी, सुग्रीव ने भी मुझे बिसार दिया। और कहा कि लखन लाओ मेरा धनुष बाण। बोले भगवान बड़े का काम आपने किया, छोटे का मैं करूंगा। भगवान ने कहा मारना नहीं, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। और भगवान जीव को काल का भय दिखाना चाहते। अगर व्यक्ति को मौत का भय नहीं होता तो कोई परमार्थ का काम नहीं करता। ललकारते हुए जब लक्ष्मण जी गए तो पीछे से भगवान ने हनुमान जी को भेज दिया, वो लखन तो मार ही डालेगा, हनुमान बचा के ले आना। हनुमान छलांग लगाते पहले पहुंच गए, देखा सुग्रीव पत्नियों के साथ चौपड़ खेल रहा था। तो हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव तू और यहां, तेरी बुद्धि बिगड़ी है। एक बात बता, जिस बाण से भगवान ने बाली को मारा था, वो बाली को मारकर भगवान का बाण कहां चला गया था? बोले भगवान के तरकस में चला गया था। बोले क्यों चला गया था? बोले मोह ना मालूम। बोले ले मैं बताऊं तो, वो तेरे लिए गया था। चट! और भय दिखाए। मृत्यु का भय ही मनुष्य को भगवान की ओर, सत्कर्म की ओर ले जाता है। और यहां आकर सुग्रीव ने क्षमा मांगी है। भगवान ने कहा कि भैया अब सीता जी का पता लगाओ, बहुत कम समय बचा है। तो यहां से बानरों की 4 टोलियां बनाई है, चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में प्रमुख बानरों की टोली, जिसके अंगद जी को युवराज के रूप में को टोली का नायक बनाया। जामवन जी, हनुमान जी, ये सब नल नील सब दक्षिण दिशा की ओर भेजे। सब बानर जब गए तो भगवान ने धीरे से हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान ये मेरी मुद्रिका लो, ये मेरी मुद्रिका लो, और जाकर जानकी जी को मेरी मुद्रिका देना, और उनका कोई संदेश, उनका कोई चिन्ह मुझे लाकर देना। ये काम तुम ही कर सकते हो। कंदराओं में खोजते खाजते सागर के किनारे पहुंच गए बानर। 400 कोस का सागर हिलोरे मार रहा। संपाति नामक एक गीध था, जटायु का बड़ा भाई। उसने कहा, भैया मैं देखो तुम ना ही गीध है दृष्टि पार, मुझे दिखाई दे रही है जानकी जी 400 कोस के सागर के पार। लंका नाम की नगरी में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान है। आप में से जो कोई जा सकता है और आ सकता है वो हिम्मत करो। सब बानर घबरा गए। जामवन जी कहने लगे कि पहले तो मैं कई चक्कर लगा लेता था, लेकिन बूढ़ भयो हुआ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। कोई कहता है एक तरफ से जा सकता हूँ, लौट कर नहीं जा सकता। कोई कह रहा है कि आधी दूरी जा सकता हूँ, पूरी दूरी नहीं जा सकता। सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी तो किले काटिया खेल रहे थे बालू में। आपने देखा है ना, गंगा नहाने जाओ और बच्चों को छोड़ दो खेलने, तो बालू में वो किले काटिया ऐसे करते। क्यों? तो हनुमान जी तो कभी बड़े हुए ही नहीं। हनुमान जी तो हमेशा लल्ला रहे। आरती की जय हनुमान लला। लला माने गोदी में खेलने वाला। तो जाओ मंदिर का, हे हनुमान का चुप साध रहे बलवाना है। भले आदमी हम रो रहे, चिंता कर रहे हैं कि सागर कैसे पार करें, और तुझे कुछ होश ही नहीं। और तुझे मालूम है, जरा बचपन याद करो। ए बाल समय रवि भक्षलियो तरती न हुलोक भयो अंधियार, अरे ताहि सुत्रास भयो जग कोय, संकट काहू पे जात तारो संकट काहू पे जात, तारो संकट काहू पे जात। आ देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार, अरे को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन हार। तिहारो संकट मोचन हार, तिहारो संकट मोचन हार। हनुमान तुमको मालूम नहीं तुमने क्या क्या पौरुष के काम किए। और पूरी गाथा जब गाई तो हनुमान जी सुनते ही भयो पर्वताकारा।
विराट रूप में हो गए, होम होम करने लगे। बोले जावन जी बताओ क्या करना है। रावण की पूरी लंका को उखाड़ लाऊं, रावण को मसल ले आऊं, सीता जी को पीठ पर बिठा लाऊं, पूरे सागर को लीन जाऊं। बोले क्या करना है। जाओ वजन का इनमें से एक भी काम नहीं करना। तो करें क्या। बोल इतना कर तात तो मजाई, इतना कर तात तो मजाई, सीता ही देखी कहु सुध आई, सीता ही देखी कहु सुध आई, अब निज भुज बल राजीव नयना, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जब हनुमान जी बहुत तड़के क्या कर डालूं, बोलो सागर को लीन जाऊं, लंका को उखाड़ लाऊं, सीता जी को पीठ पर बिठा लाऊं, रावण का चूरन बनाया, क्या करना। बोले कुछ नहीं करना है इनमें से, इतना करो तात तुम जाई। केवल इतना करना, सीता जी का दर्शन करना, भगवान का संदेश सीता जी को देना, और सीता जी जो संदेश दे भगवान को देना। हम सेवक हैं, स्वामी फिर जो आज्ञा करे, तब निज भुज बल राजीव नयना। फिर भगवान जो करेंगे उसका हम पालन करेंगे। और यहां से आज्ञा लेकर श्री हनुमान जी अब लंका की यात्रा का शुभारंभ करते हैं।